हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लकेरा कोचिंग सेंटर में। और मैं तरंग आज आपके सामने फिर नेक्स्ट पेपर लेके हाजिर हो गया हूँ। और जैसे कि आपको पता है अभी ग्राम सचिव के पेपर हुए, उसका भी हमने एक पेपर डाला था और अब हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर चलाते रहेंगे। अभी क्लर्क के पेपर चल रहे, क्लर्क के 5 पेपर हुए थे जिसमें से हम 3 डाल चुके हैं, चौथा पेपर मैं डाल रहा हूँ और कल 5वां पेपर आ जाएगा। 23 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास अपनी। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा था, हरियाणा के यमुनानगर को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि यमुनानगर का दूसरा नाम पूछ रखा था। ठीक है, ऑप्शन में मैं बता देता हूं आपको क्या दे रखे थे। ऑप्शन में दे रखे थे कपड़ों का शहर, कागज का शहर, तांबे का शहर और फोर्थ ऑप्शन था इस्पात का शहर यानी कि लोहे का शहर। ठीक है, तो मैं बता देता हूं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन में था यमुना नगर को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में मैंने बता दिया आपको क्या क्या दे रखे थे। लेकिन आपको कुछ पता हो तो मैंने इससे कुछ दिन पहले क्लर्क के पेपर में ही एक चीज आपको बताई थी कि इसमें पूछा गया था कागज का उद्योग। ठीक है, कागज का उद्योग, तो वो मैंने आपको बताया था 1929 में लगा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1929 में लगा और इसी को कागज नगरी कहते हैं। ठीक है, कागज नगरी या इंग्लिश में कहो तो आप पेपर सिटी। ठीक है दोस्तों, और इसमें ऑप्शन जो बी दे रखा था कागज का शहर, यही वो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब मैं दोबारा बता देता हूं आपको, आज यमुनानगर में 1929 में कागज मिल खुली, कागज मिल खुली। 1933 में चीनी मिल खुली, चीनी मिल खुली। 1939 में 1939 में और कर दिया, वो डाल दे। 1939 में आपका स्टार्च केमिकल, स्टार्च मिल। ठीक है, और 1973 में यमुना गैस लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने कागज लिया, कागज पे चीनी रखी, फिर जब आपने उसको चीनी को खाया तो आपके में चीनी से यानी कि मीठे से क्या मिलता है, ग्लूकोज मिला, स्टार्च मिला। उसके बाद जब आपने वो खा लिया तो वो पचा और बाद में आपके पेट में गैस बन गई। तो ये उसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, आपको याद हो तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा था, देखिए आप, कि चरखी दादरी जिला वर्ष किस में बना, मतलब कि चरखी दादरी कब बना, ये क्वेश्चन दे रखा था। और ये याद रखना, यमुनानगर को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, पेपर सिटी कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल्ला टिम्बर मार्केट भी यहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, चरखी दादरी जिला कब बना। मैंने आपको कल के ही उसमें बताया था कि चरखी दादरी कब बना, चरखी दादरी कब बना, ये बना था 2016 में। ठीक है दोस्तों, और इसमें ऑप्शन में मैं बता देता हूँ, ऑप्शन क्या दे रखे थे, दिसंबर 2014, दिसंबर 2016, दिसंबर 2013 और दिसंबर 2015। तो आपको पता है 2016 में बना है और दिसंबर में। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, चरखी दादरी जो है, इसका नाम दादरी क्यों पड़ा, ठीक है, क्योंकि ना चरखी दादरी में सबसे ज्यादा मेंढक पाए जाते हैं और मेंढक को संस्कृत में क्या कहा जाता है, दादुर, तो इसीलिए इसको चरखी दादरी कहा जाता है। ये भिवानी से अलग होके बना है। ठीक है, यहीं से फोगाट वैनों का संबंध है, ये याद रखना, फोगाट वैनों वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चरखी दादरी से, चरखी दादरी। ठीक है, एक सेठ रामकृष्ण डालमिया भी थे यहाँ पे, जिन्होंने एक मतलब कि सीमेंट की फैक्ट्री लगा रखी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन था HSIDC, ठीक है, ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी कि IMT कहां पर विकसित किया गया है। ऑप्शन में थे, ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्या कह रखा था, हिसार, मानेसर, भिवानी, गुरुग्राम। तो आपको बता देता हूं मैं, HSIDC
हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक बार फिर बोल देता हूं मैं, अगर इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसने आईएमटी कहाँ विकसित किया, कहाँ विकसित किया? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखे थे? ऑप्शन में दे रखे थे हिसार, मानेसर, भिवानी, गुरुग्राम। तो मैं बता देता हूं ये मानेसर में है। ठीक है, गुरुग्राम के मानेसर में। किसके मानेसर में? गुरुग्राम में है मानेसर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानेसर वाला ध्यान रखना। और यहीं पे मारुति उद्योग भी बताया था मैंने आपको, मारुति उद्योग कहां पर? गुरुग्राम में। कब लगा था? 1980 में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? मिलेनियम सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को। और गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? सपनों की नगरी कहा जाता है गुरुग्राम को। और गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी भी गुरुग्राम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन 4 था, अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मतलब सिंपली इन्होंने पूछ रखा था, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से आप समझ जाओगे। ऑप्शन में दे रखे थे बांगर की पहाड़ियां, ठीक है, या बांगड़ की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी था मार्शल पहाड़ियां, और ऑप्शन डी था यमुना की पहाड़ियां। तो यमुना तो होने से रहा, यमुना तो उत्तर में है, ठीक है, उत्तर पूर्व में। और इसने पूछा है अरावली के बारे में, अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी हिस्से को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेवात की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अरावली पहाड़ियां राजस्थान में, हरियाणा में, हरियाणा के दक्षिण में फैली हुई है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और अरावली पहाड़ियों को चोटियों की रेखा भी कहा जाता है, चोटियों की रेखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था आपको? 5th, हरियाणा में किस स्थान पर औसत वर्षा सबसे ज्यादा होती है? मैंने आपको बताया था वर्षा कहां पे सबसे ज्यादा होती है। वर्षा होती है उत्तर में, और उत्तर में भी कहे तो उत्तर पूर्व में। ठीक है, सबसे कम किस में होती है? दक्षिण पश्चिम में। तब मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन में क्या दे रखे थे। सर्वाधिक औसत वर्षा, ठीक है, सर्वाधिक औसत वर्षा ऑप्शन में थे आपको सिरसा में, ऑप्शन बी था आपके पास अंबाला में, ऑप्शन सी था आपके पास हिसार में, और ऑप्शन डी था आपके पास मेवात में। तो मतलब 3 जिले कौन कौन से? सिरसा, हिसार, मेवात। ये तो नीचे के दे दिए, और जो ऊपर वाला बच्चा जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो वहीं पे औसत वर्षा सबसे ज्यादा होगी ना, तो क्या हो जाएगा? अंबाला। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अंबाला में सबसे ज्यादा औसत वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर की होती है? 47 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था? 6th क्वेश्चन। ये थोड़ा जो मैं कहता हूं ना, ये कटपटा क्वेश्चन आया था, ये उस टाइम कटपटा था, लेकिन अब नहीं, अब ये पुराना हो चुका है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही इतनी। ठीक है, लेकिन आने को दोबारा आ सकता है, अगर एक पेपर में तो आ चुका है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, हांसी में स्थित आसीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था, उसका दूसरा नाम क्या है? यानी कि आसीगढ़ का किला, आसीगढ़ का किला, ठीक है, कहां पर है ये? मैं आपको सारी बता देता हूं। हांसी में है, हांसी का है, हिसार में है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट किसने बनवाया? ये करो, एक मिनट, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ किसने बनवाया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि इसका दूसरा नाम दे रखा था। तो ऑप्शन में दे रखा था कुल्हाड़ी का किला, तलवारों का किला, लाठियों का किला, या चाकुओं का किला। तो मैं आपको बता देता हूं, ये था तलवारों का किला,
तलवारों का किला बनवाया किसने था? कर दिया कमेंट में। पृथ्वीराज ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, ये आसिफगढ़ के किले की हिस्ट्री थी। कहां पर है? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? हरियाणा पंचायत राज अधिनियम। आपको पता हो तो ग्राम सभा का जो अभी ग्राम सचिव का जो पेपर हुआ है, उसमें ग्राम पंचायत के जितनी भी धारा है, अधिनियम है, जितने भी उसके पार्ट है, इन सब से 3-3, 4-4 क्वेश्चन उठ के आए हर शिफ्ट में। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, 2 दिन। तो इसमें क्या पूछ रखा है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था? हरियाणवी पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया? तो मैं बता देता हूं, ऑप्शन में क्या दे रखे थे आपको? 20 अप्रैल 1994, यानी कि 20 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994। सी ऑप्शन था 21 अप्रैल 1994। ठीक है, डी ऑप्शन था 23 अप्रैल 1984। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो था ये तो आपको पता चल ही गया होगा 1994 में हुआ। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, जो इंडिया में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना, वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा में कब आया था? 22 अप्रैल को। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ, इसमें योजना के बारे में, जितनी भी योजना भी करंट में हुई है या फिर करंट में मुख्यमंत्री साहब जी ने मतलब कि लागू करी है, वो सब योजनाएं आप देख के चले जाना। ठीक है, इसमें दे रखा था एक तीर्थ योजना चलाई थी। ठीक है, तीर्थ दर्शन योजना। मैं आपको उसका पूरा बता देता हूं। तीर्थ दर्शन योजना, इसमें क्या था? ये कब चलाई गई थी? ये लागू हुई थी 6 मार्च 2017। 6 मार्च 2017। इसमें क्या था? जितने भी 60 वर्ष से अधिक है, 60 वर्ष से अधिक वृद्धों को पूरे इंडिया में, पूरे भारत में घूमने की, यानी कि तीर्थ पर जाने का खर्चा कौन उठाएगा? सरकार। ठीक है, अगर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, 60 वर्ष से अधिक जितने भी वृद्ध है, वो सारे के सारे मतलब कि भारत सरकार के खर्चे के ऊपर अपने तीर्थ दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन लागू करी थी इन्होंने कहा था, ये जितने भी है, ये सिर्फ बीपीएल परिवार के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये बीपीएल परिवार के लिए है। ओनली बीपीएल से रिलेटेड होने चाहिए वो 60+ वाले, जितने भी जो घूमना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ऑप्शन में दे रखे थे आपको पानीपत, अंबाला, बावल, हिसार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हिसार हो जाएगा। ठीक है, ये छाप लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर करा रहा हूं ना, आपको मैं सारे के सारे, अगर 25 क्वेश्चन आएंगे ना हरियाणा पुलिस में, तो मैं 25 में से आपको 21 से 23 क्वेश्चन मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, या तो 21 या 22 या 23
मैं आपको इन प्रीवियस ईयर में से दिखा दूंगा सारे के सारे। सिर्फ जो ये दो होंगे ना उसमें से एक अटपटा क्वेश्चन होगा और एक शायद करंट का हो सकता है, बस 20 से 23 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में से मिलेंगे, ध्यान रखना। देख लो, मैंने आपको कल परसों बताया था ना सुअर वाला, तो देख लो आ रखा है क्वेश्चन। हरियाणा में सुअर की सबसे ज्यादा आबादी कहां पे पाई जाती है? सर्वाधिक सुअर कहां पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखे थे आपको? सोनीपत, अंबाला, सिरसा और कैथल। तो मैंने आपको बताया था सोनीपत में सबसे ज्यादा सुअर पाए जाते हैं। भैंस सबसे ज्यादा कहां पाई गई थी? भिवानी में। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन था? हिसार। थर्ड नंबर पे कौन था? जींद। और इसमें क्या है? इसमें सेकंड पर कौन है? जींद। थर्ड पर कौन है? रोहतक। ठीक है, अगर ये बना हुआ क्वेश्चन है ना तो ये आगे भी आ सकता है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था? यानी कि घोड़ा अनुसंधान यानी कि इक्वाइन रिसर्च सेंटर, इंग्लिश में दे रखा था एक बार तो ये क्वेश्चन में। ठीक है, घोड़ा नहीं बोला, लोगों को घोड़ा पता था कहाँ पे, घोड़ा अनुसंधान केंद्र, लेकिन ये नहीं पता था इक्वाइन रिसर्च सेंटर कहाँ पे, इंग्लिश में पढ़ा नहीं। ठीक है, तो इक्वाइन पूछ रखा था, हिंदी में भी इक्वाइन दे रखा था, इंग्लिश में भी इक्वाइन दे रखा था, और फिर कर लो ऑप्शन टिक, सब फंस गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला ये तो घोड़ा अनुसंधान केंद्र है। अब देख लो, ऐसे भी घुमा सकते हैं क्वेश्चन। तो इन्होंने पूछ रखा है हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ है तो इन्होंने दे रखा था हिसार में है, और कब बना? कब बना? ठीक है, ये तो मैं आपको बता देता हूं, हिसार में है। ठीक है, अब कब बना ऑप्शन सुन लो आप, 1982, 1988, 1986, 1985, ये चार ऑप्शन दे रखे थे आपको भाई। तो अब मैं बताता हूं आपको, एक भैंस अनुसंधान केंद्र है, वो भी हिसार में है, वो कब खुला? 1985 में। एक भेड़ अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, वो कब खुला? 1969 में, 68, 69। ठीक है, अब सुन लो, जो ये है ना घोड़े वाला, ये खुला था 1986 में, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1986। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बफेलो इक्वाइन कहां पर है? ठीक है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। हरियाणा के गुरुग्राम में लो, मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी, मैंने आपको कल परसों में पेपर में बताया था, जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? ये सिर्फ पूछना चाह रहा है, मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि मारुति उद्योग, मारुति उद्योग कब लगाया गया? कब लगाया गया? ठीक है दोस्तों, ये लगाया गया था 1980 में। ऑप्शन में आपको दे रखे थे 1950, 1970, 1980 और 1960। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1980। ठीक है, गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? मिलीनियम सिटी कहा जाता है। आईएमटी कहां पे है? मानेसर में है। ठीक है, उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, असहयोग आंदोलन से संबंधित, किससे संबंधित? असहयोग आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत में 1919 में। ठीक है, क्या कह रहा है ये? असहयोग आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1919 में कौन से महीने में आयोजित की गई? देख रहे हो कितना घुमा रखा प्रश्न। पानीपत में 1919 में असहयोग आंदोलन से संबंधित बैठक कौन से महीने में?
महीना पूछ रखा है, बताओ भाई। ऑप्शन में दे रखे थे आपको अक्टूबर, ठीक है, सितंबर, जनवरी और मार्च। तो आपको मैं बता देता हूं, ये जो बैठक थी ना, ये मार्च में हुई थी, मार्च में 1919 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, पानीपत के बैटल याद कर लेना, पानीपत के बैटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार घुमा फिरा के पूछता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, मैदान भूमि रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कलकेरिया बजरी से बना, यानी कि इसने सिर्फ पूछा है कलकेरिया, कलकेरिया बजरी से बना मैदान किस रूप में जाना जाता है। कलकेरिया बजरी से बना है कोई मैदान, मैदान कलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप में किस नाम से, सॉरी, स्थानीय रूप में किस नाम से, किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। तो ऑप्शन में दे रखे थे आपको कंकर्स, सरस, बंकर्स, कर्नल्स। ठीक है, ऑप्शन में दे रखे थे आपको कंकर्स, सरस, बंकर्स और कर्नल्स। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंकर्स। कंकर से ही बना होता है ज्यादातर, जब इसने यही कह दिया है कि रेत भी है, मिट्टी भी है, उसमें गाद भी है, कठोर पत्थर भी है, तो कंकर से ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसने कहा है एक और करंट का है, ये करंट का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उन्हीं गवर्नमेंट ने करवाया था तो करंट ही बोल सकते हो आप। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने डैश में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है, मतलब कहां पर। ऑप्शन दे रखे हैं, विधानसभा दे रखा ऑप्शन में, बताओ विधानसभा में, रोहतक में, अंबाला जिला में, मुंद्री गांव में। तो मैं बता देता हूं आपको कब, 24 अक्टूबर सन 2015 को क्या होगा, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय खुलेगा। कहाँ खुलेगा मैं बता देता हूं, मुंद्री गांव, जो कि ऑप्शन डी था आपका, मुंद्री गांव। कहां पर है, कैथल में, वहां पे खोलने के लिए प्रस्तावित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैथल में क्या है, रजिया सुल्तान का मकबरा है। ठीक है, पहली और लास्ट मुस्लिम शासिका थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। मटके डैश पर बनाए जाते हैं, मटके डैश पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन में दे रखे थे आपको नागोत्सव, चक्र, सीडी, मेज। तो बता देता हूं मैं आपको, चक्र पर यानी कि व्हील पर। आपको भी पता होगा मटके कैसे बनाए जाते हैं, मटके हो गए अपने, ठीक है, छोटे छोटे गिलास हो गए, कुल्हड़ी हो गई, ये सब किस पे बनाए जाते हैं, चक्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, फाग नृत्य डैश के माह में किया जाता है। फाग नृत्य कब किया जाता है भाई, होली के टाइम पे किया जाता है। और होली के टाइम पे कौन सा महीना चल रहा होता है, फाल्गुन चल रहा होता है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखे थे आपको पुष्य, बैशाख, ज्येष्ठ, फाल्गुन। तो फाल्गुन जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा नृत्य, फाग नृत्य कब किया जाता है, फाल्गुन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हरियाणा की, ये वाला मैं लास्ट में कराऊंगा, इसकी मेरे को ट्रिक बतानी है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और सही बताऊं तो मैं खुद होता था। ठीक है, लेकिन ट्रिक से करना पड़ता है। जो मतलब गांव में नहीं रहते तो उनको पता नहीं होता कौन सी फसल कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं खरीफ रबी में। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर। मैं आपको ये 3-4 मैंने अभी तक वीडियो डाली है, 4 वीडियो, चारों में मैंने आपको 2 वीडियो में बता चुका हूं पहला गवर्नर कौन था। पहला गवर्नर था धर्मवीर भारती,
धर्मवीर भारती। पहला सीएम भी याद कर लो, ये कल के उसमें आ रखा था ग्राम सचिव के पेपर में। पहला सीएम कौन था? भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कोई चुनाव करके नहीं आया था। जैसे 1966 में हरियाणा बना, ये मनोनीत सीएम था। अगर कोई आपसे पूछ ले पहला निर्वाचित सीएम या फिर चयनित सीएम कौन था, इसके बाद वाला था। कौन था? 1969 में राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह क्या था? पहला गैर कांग्रेसी सीएम था। ठीक है, ये मनोनीत था, याद रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है, बच्चे फंस जाएंगे। फिर ये पहला सीएम नहीं कहलाएगा, पहला सीएम कहलाएगा राव बीरेंद्र, जो कि 1969 यानी कि 1969 में आया था, और वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, पहला गैर कांग्रेसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? पंचकुला में एक आईटी पार्क है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आईटी पार्क कहां पर है, वो है पंचकुला में। पंचकुला आईटी पार्क कब स्थापित किया गया? ऑप्शन में दे रखे थे आपको 208, 204, 205, 206। इसका आंसर हो जाएगा 208। 208 में पंचकुला में 2008 सॉरी 2008, 2004, 2005, 2006, 2004 में ये जो है आईटी पार्क स्थापित किया गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको, खरीफ और रबी फसल वाला। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद भी होता था। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है, इसमें ये पूछा है। ऑप्शन में दे रखे थे आपको सरसों, ठीक है, गेहूं, सरसों, चावल और रागी। तो इसका चावल आंसर होगा, मैं आपको पूरा बताता हूं अब, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दे रखा था कि रबी की फसल आती है एक आती है खरीफ फसल। पहले आपको मैं रबी समझा देता हूं, ठीक है। रबी फसल में कौन कौन सी आती है। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और आता होगा, जीवाणु से रोग, बैक्टीरिया से या वायरस से, जीवाणु, विषाणु और फफूंद से, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। तो आप इसमें भी कंफ्यूज होते होंगे, इसमें भी आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, रबी, रबी के लिए क्या था, नाई हुटर बजते ही, क्या है, नाई हुटर बजते ही, जोश में जो लाया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका पूरा बता देता हूं कौन कौन से आएंगे। नाई से हो जाएगा चना, ठीक है, ई से हो जाएगा राई, हु से हो जाएगा गेहूं, टर से हो जाएगा मटर, ठीक है, और जो से हो जाएगा जो, और सै से हो जाएगा, सै से तो मैं भूल गया हूं अभी, ठीक है। और आप देख लेना कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और भी थी, एक मिनट मैं बताता हूं आपको, मैंने लिख रखी है यहाँ पे, चना, राई, गेहूं, मटर, सै से सरसों हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, सरसों, ठीक है। ये आपकी सारी रबी की फसल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या था, कौन सी फसल थी, खरीफ फसल। खरीफ फसल के लिए क्या है, गूंगा जानते हो, गूंगा क्या होता है, जो बोल ना सकता हो। तो क्या है, खरीफ की फसल, खरीफ फसल। इसमें क्या है, मूंगे ने, हम गूंगा नहीं कहेंगे उसे, मूंगा कहेंगे, मूंगे ने अति ज्वर में भी, अति ज्वर यानी कि बुखार में भी बाजा बजाया, बाजा बजाया, ठीक है। मूंगे ने भी, मूंगे गधे ने, मूंगे गधे ने, गधे और लगा लेना, मूंगे गधे ने। तो मूंग से क्या हो जाएगा, मूंगफली, ठीक है। और ती से क्या हो जाएगा, तिल, ज्वर से क्या हो जाएगा, ज्वार, दै से क्या हो जाएगा, धान यानी कि चावल, जो क्वेश्चन में दे रखा था आपको। और बाजा से क्या हो जाएगा, बाजरा। और क्या रहेगा इसमें, कितनी हो गई, ए रहेगा ना, ए, अरहर, ए से हो जाएगा अरहर,
हर। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। एक और होता है इसमें, बै से बाड़ी कपास, ये सारी आपकी खरीफ की फसल हो जाएंगी। ठीक है, एक और आती है इसमें तीसरी, वो होती है जो इनके बीच में उगाई जाती है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता देना, मैं उसके मतलब कि एग्जाम्पल बता देता हूँ। खीरा, ककड़ी, ये सब तरबूज, जितनी भी हमारी सब्जी होती है वो उसी में होती है, जो इन दोनों के बीच में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे होता है हमारा आज का लेक्चर समाप्त। और ध्यान रहे कि इसमें मतलब कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और हम कोशिश करेंगे आगे आगे आपके लिए और सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर लेके आए। अभी टाइम नहीं होता, इसीलिए हम सिर्फ हरियाणा के ला रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास प्रीवियस ईयर है, सारे पेपर है, तो हम और भी सब्जेक्ट के डाल सकते हैं। तो अगर आपका ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम और भी मतलब कि प्रीवियस ईयर लाते रहेंगे आगे। और जितने भी मैं आपको पेपर कराऊंगा, जितने भी मेरे पास है, उन्हीं में से सारा पेपर मैं आपको मैच करवा के दिखा दूंगा, एक एक सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, करंट को छोड़कर, सिर्फ एक या दो जो क्वेश्चन है वो करंट के बनते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।